हेलो दोस्तों। आज हम अपने इस वीडियो में भारतीय भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति क्या है और साथ में भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार पर भी चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की मुख्य भूभाग की जो तटीय रेखा वो कितनी है और भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, उन सभी के साथ जो महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं हैं उनसे संबंधित भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आप विश्व महाद्वीप पर आप देख पा रहे होंगे भारत की स्थिति। यहाँ पर आपको तीन रेखाएं नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आप तीन रेखाओं को देख पा रहे हैं। ये रेखा जो है आपकी, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ऊपर आपको नज़र आ रही है कर्क रेखा और इधर आपको नज़र आ रही है मकर रेखा। ये तीन रेखाएं हैं जो कि धरातल के ऊपर क्या है, एक तरह से काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। इस संदर्भ में यदि हम देखें तो पूरा जो हमारा धरातल है वो 7 महाद्वीपों के अंदर बटा हुआ है। तो इसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा नॉर्थ अमेरिका, इधर आपको आ रहा है साउथ अमेरिका, ये आपका अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और ये आपका हो गया यूरोप, और ये नीचे आपको सफ़ेद दिखाई दे रहा है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इन सभी महाद्वीपों में भारत की स्थिति कौन से महाद्वीप में है, तो भारत स्थित है इस एशिया महाद्वीप के अंदर। यहाँ पर भारत स्थित है। चलो भारत को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, पूरा जूम करके इसको देखते हैं। देखिए हम इसको देखो जूम करते हैं तो यहाँ पर आपको भारत की स्थिति नज़र आएगी। अब हम भारत को देखेंगे कि भारत यहाँ पर कहाँ पर है। ये यहाँ पर आपको भारत नज़र आ रहा है, नीचे ये श्रीलंका नज़र आ रही है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो कर्क रेखा है ये भारत को ठीक बीचों बीच काट रही है, ठीक बीचों बीच ये रेखा भारत को काटती है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें, ये आपने जोन बना दिया, पूरे इस मैप को यदि हम डिवाइड कर दें तो ये एक ये रेखा बन गई और एक ही इधर से ये रेखा बन गई। अब इस जोन में ये क्या है आपका, ये ऊपर वाला पार्ट है ये आपका नॉर्थ हो गया, ये नीचे वाला ये आपका क्या होगा, ये साउथ हो गया, इधर आपका क्या हो गया, इधर आपका ईस्ट हो गया, ईस्टर्न पार्ट, और इधर आपका हो गया वेस्ट पार्ट। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भारत कौन से पार्ट में पड़ता है, भारत पड़ गया विश्व के संदर्भ में देखें तो आपका ये इधर वाला एरिया नॉर्थ हो गया और इधर ये ईस्ट हो गया। तो उत्तर पूर्व में भारत कौन सी स्थिति में आ गया, भारत आ गया आपका उत्तर पूर्वी, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उसके अंदर भारत की स्थिति बन जाती है आपकी। तो ये भारत ने अभी आपको किसके संदर्भ में देखा है, विश्व के संदर्भ में देखा है। अब विश्व के संदर्भ में इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब आगे देखते हैं इसके संदर्भ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ये देखते हैं यहाँ पर, देखो अब भारत के कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम, निश्चित बिंदु देख लेते हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। जैसे कि यदि हम भारत के तट की बात करें, ये आपका पूर्व से पश्चिम का अगर जो विस्तार देखें तो पूर्व से पश्चिम ये आपका जो पूर्वी छोर है, इधर इधर आप देख पाएंगे, यहाँ पर आप ये आपका पूर्वी छोर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आपको कितना है आपका 97 डिग्री, यानी 97 डिग्री और 25 मिनट। कितना नज़र आ रहा है आपको, 97 डिग्री और 25 मिनट। ये जो डॉट लगाते हैं इसको हम मिनट बोलते हैं, 97 डिग्री। और यहीं पर आपको ये नज़र आ रहा है 68 डिग्री 7 मिनट। यदि हम देखें इसका डिफरेंस देखें तो लगभग ये कितना आएगा, लगभग 30 डिग्री के आसपास आएगा। तो ये हमने इनको क्या क्या बोला जाता है, इधर ये बोला जाता है गोरमाथा, इधर इसका क्या नाम है, इधर इसका नाम है गोरमाथा, गोरमाथा इसको बोलते हैं यहाँ पर गोरमाथा। और इधर इसको बोलते हैं वांगशू भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इसको, वांगशू भी बोल देते हैं, वांगलाशू। और इसकी का नाम किबीथू भी है, अलग अलग नाम जाने गए हैं इसके। तो इन पे आप आगे हम इनके बारे में जानेंगे कि इसको यहाँ पे किबीथू और वांगचू। वहीं पर यदि हम इसके लंबाई की बात करें तो ये रह जाएगी आपकी 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर। यदि हम इसका विस्तार जानें, पूर्व पश्चिम से इसका विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर भारत का विस्तार है। यदि हम ऊपर बात करें, यहाँ पर इस बिंदु को क्या बोला जाता है, तो इस बिंदु के बारे में आप समझ पाएंगे, ये हमारा उत्तरतम बिंदु है और इसको बोला जाता है इंदिरा कोल।
क्या बोला जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट। इंद्राकोल इसको बोला जाता है, इंद्राकोल। क्या नाम है इसका? इंद्राकोल इसका नाम है। क्या नाम है इसका? इंद्राकोल। यहीं पर यदि हम बात करें इंद्राकोल, इधर दक्षिण में चले जाएं, दक्षिण में अगर हम चलें तो दक्षिण में हमारा इसका नाम क्या रहेगा? दक्षिण में हमारा इसका नाम रहेगा आपका इंदिरा पॉइंट। क्या नाम रहेगा? इंदिरा पॉइंट रहेगा। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? आप जैसे कि हमने बचपन में ABCD सीखी थी, तो ABCD सीखी थी तो हमने सबसे पहले C सीखा था या P सीखा था? वो बताइए आप। C सीखा था या P सीखा था? C सीखा था या हमने P सीखा था? वो बताइए। तो हमने सबसे पहले C सीखा था। तो ऊपर हमने क्या जाना? ऊपर जाना हमने कोल, और नीचे है पॉइंट। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये जो पॉइंट है ये 8 डिग्री, ये भारत का धरातलीय भाग से होकर के गुजर रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको मिलेगा 8 डिग्री और 4 मिनट। लेकिन यदि हम इसका दक्षिणतम बिंदु माने जो कि निकोबार द्वीप समूह में है, वो 6 डिग्री और 4 मिनट माना जाता है। ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये जो बिंदु है ये इससे आपको इस रेखा से नीचे है। ये देखो ये नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है 6 डिग्री 4 और 5 मिनट 45 मिनट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। वहीं पर यदि हम भारत के विस्तार की बात करें, नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तर से दक्षिण की बात करें, तो ये 3234 किलोमीटर 214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर, यानी आपका 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई पड़ती है। तो इसमें कुछ यदि हम इसकी बात करें तट रेखा की, भारत के जो समुद्र तटीय रेखा है उसकी बात करें, तो ये आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ से। यदि इसको मैं थोड़ा सा जूम कर छोटा करके दिखाऊं आपको, यहाँ पर आप इसको देख पाएंगे। एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं सेट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप इसको देख पाएंगे, तो ये जो तट रेखा है यहाँ से इस प्रकार से ये आपकी जो बनती है पूरे भारत के संदर्भ में देखा जाए, ये दो तरह से डिवाइड करेंगे हम। एक तो इसकी ये पूरी बनती है आपकी 6100 किलोमीटर। यदि भूभाग की बात करेंगे तो तटीय रेखा बन जाएगी आपकी 6100 किलोमीटर, लेकिन द्वीपीय देश भागों को मिला लें तो ये बन जाएगी आपकी 7516.5 किलोमीटर। कितनी बन जाएगी? ये आपकी दूरी बन जाएगी। तो समझ गए होंगे इससे महत्वपूर्ण बातें। वहीं पर यदि हम इसकी बात करें आगे, यदि ऊपर की बात करें, ऊपर के पॉइंट की, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ से लेकर के इस प्रकार से ये ऊपर तक का जो एरिया अपना ये अपनी जो दूरी है ये अपनी बनती है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। ये महत्वपूर्ण तथ्यात्मक बातें हैं जो आपके साथ में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि हम इनकी ये भी डिस्कस करेंगे कि आगे कि कौन से राज्य की जो स्थलीय सीमा है वो किसी देश के साथ ज़्यादा लगती है, और कौन से राज्य की हमारी जो तट रेखा वो सबसे ज़्यादा लंबी है, किसकी छोटी है, उन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अगले पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण राज्य और देश, ये पड़ोसी देशों से संबंधित। यदि हम यहाँ पर इनकी बात करें कि किस देश के साथ हमारी सीमा लगती है, किन जो अपने पड़ोसी देश हैं, तो आप ऊपर देख पा रहे होंगे, इधर आपको नज़र आ रहा है अफ़गानिस्तान, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान, इधर आपको नज़र आ रहा है चीन, इधर आपको नज़र आ रहा है नेपाल, भूटान, यहाँ पर बांग्लादेश, और ये इधर ही आपका रह जाता है म्यांमार। ये अपने पड़ोसी देश हैं। यदि पड़ोसी देशों की बात करें तो वो आ जाएंगे अपने 9। यदि अपने भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप की बात करें तो इसमें देश हो जाएंगे अपने कुल मिलाकर के 5 देश। कौन कौन से देश हो जाएंगे इस उपमहाद्वीप के अंदर? आपका पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बर्मा हो गया और बांग्लादेश हो गया। ये प्रमुख देश हो जाते हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि कितने राज्यों की किन किन के साथ सीमा लगती है। यदि यहाँ पर हम पाकिस्तान के साथ बात करें तो पाकिस्तान के हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान राग जप कश्मीर का,
पाकिस्तान राग जप कश्मीर का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ये गुजरात है, गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, राजस्थान की लगती है, पंजाब की लगती है और साथ में लगती है आपकी जम्मू कश्मीर की। वहीं पर यदि हम बात करें नेपाल के साथ, नेपाल के साथ आप देख पा रहे हैं देहरादून की, ये उत्तराखंड की सीमा लग रही है, आपकी उत्तर प्रदेश की सीमा लग रही है, बिहार की लग रही है और साथ में आपका ये पश्चिमी बंगाल, देखो ऊपर तक गया हुआ है पश्चिमी बंगाल की लगती है और सिक्किम की लगती है नेपाल के साथ। वहीं पर भूटान के साथ बात करें तो भूटान के साथ आपकी सिक्किम हो गया, पश्चिमी बंगाल की देखो ऊपर गया पश्चिम बंगाल हो गया, इधर से आपका असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। बांग्लादेश के साथ अपने 5 राज्यों की सीमा लगती है। 5 राज्यों की सीमा किस किस की लगती है देखिए, क्योंकि बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था तो ये तो महत्वपूर्ण हो गया। ऊपर से आपका मेघालय हो गया, इधर से आपका मेघालय और ये आपका त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है और इधर से आपका मिजोरम हो गया और ऊपर से आपका सिक्किम हो गया। ये कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ अपनी लगती हैं। तो इससे संबंधित हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जाने हैं। अब इनसे संबंधित हम कुछ और पॉइंट्स को जान लेते हैं कि किस पॉइंट को क्या बोला जाता है, उन सबसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। देखिए इन देशों को हम याद कैसे करें, याद करने की क्या ट्रिक रहेगी, उनको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ट्रिक हमने बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है। मैं बचपन में भूप था, देखिए क्या नज़र आ रही है आपको, मैं बचपन में भूप था। इनमें प्रत्येक वर्ड के साथ प्रत्येक लेटर से क्या 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 बनता है, देखिए बै से बन जाएगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ अपने सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगती है, कितनी लगती है 4096 किलोमीटर। वहीं पे दूसरे नंबर, ये बिल्कुल सीक्वेंस में दे रखी है मैंने, किसके साथ कितनी लंबी है वो सभी। चीन च से बन जाएगा, बचपन च से बन जाएगा चीन, चीन के साथ 3917 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3310 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर लगती है, म्यांमार के साथ अपनी लगती है 1458 किलोमीटर और भूटान के साथ लगती है अपनी 587 किलोमीटर। वहीं पर यदि हम बात करें अफ़गानिस्तान के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कहीं कहीं पर आपको इसके साथ 80 किलोमीटर और कहीं पर आपको इसके साथ 106 किलोमीटर भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि सीमा से संबंधित थे। ये पूछा जाता है कि आप यहाँ पे बात की जाए तो बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा किस राज्य की लगती है, तो पश्चिम बंगाल की लगती है अपने, किसकी लगती है, पश्चिम बंगाल की। ठीक है, वैसे इसके साथ 5 राज्यों के हमने ऊपर डिस्कस किए थे कौन कौन से राज्यों की सीमाएं लगती हैं। वहीं पर यदि हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत के अगर जो उपमहाद्वीप में देश हमने जाने थे, पाकिस्तान है आपका, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान और ये आपके कुछ पड़ोसी देश हैं जो कि इसके अंदर शामिल होते हैं। वहीं पर यदि हम नीचे बात करें इसके जलीय पड़ोसी देशों की बात करें तो जलीय पड़ोसी देशों में भारत के साथ हम बात करेंगे कि कौन कौन से देश जो हैं इसके जलीय पड़ोसी देश हैं, उनसे संबंधित हम महत्वपूर्ण बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए जलीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, श्रीलंका है, मालदीव है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये जल से जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार से विश्व के जो 8 बड़े देश हैं, भारत के संदर्भ, हमने विश्व के संदर्भ में भी भारत को जानना है तो 8 बड़े देश कौन कौन से हैं, उसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक को आप समझिए। रुक चीन, अब आ भारत आ, अब आ भारत आ। तो अब इस रुक से क्या बन जाएगा आपका, इस रुक से बन जाएगा आपका रूस, क्या बन जाएगा, रूस। कैसे बन जाएगा आपका कनाडा, चीन से, ये चीन दिया हुआ है, ऐसे बन जाएगा अमेरिका, बै से बन जाएगा ब्राज़ील और ऑ से बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये आपका 7वां बड़ा देश है। 6 भारत से बड़े देश हैं, मैंने 8 बड़े देश, ये आ से बन जाएगा आपका अर्जेंटीना, जिसकी फुटबॉल टीम सबसे विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल टीम है यहाँ की इसके। यदि विश्व संदर्भ में और हम बातें करें तो भारत के पास कितना क्षेत्रफल है विश्व का, भारत के पास विश्व के यदि क्षेत्रफल की बात करें तो 2.42% है, 2.42% पार्ट है वो भारत के पास है पूरे विश्व का। यदि यहीं पर हम बात करें किसकी, यदि जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या लगभग 17%। यदि इसको एग्जैक्ट बताऊं मैं 2011 के आंकड़ों के अनुसार तो ये आ जाएगी 17.5% आपकी जनसंख्या विश्व की भारत के अंदर निवास करती है।
वहीं पर इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 1914 में एक मैकमोहन रेखा खींची गई थी। किस किस के बीच है ये मैकमोहन रेखा? क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैकमोहन रेखा किस किस देश के बीच खींची गई रेखा है? तो ये भारत और चाइना के बीच रेखा खींची गई है मैकमोहन रेखा। ये कब खींची गई थी? 1914 में खींची गई थी। मैकमोहन नाम के उस समय अधिकारी थे और ये शिमला में निर्धारित की गई थी। जब ये मीटिंग हुई थी तो कहाँ पे हुई थी? शिमला के अंदर। इसकी उत्तर पूर्वी सीमा है और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो ये 4224 किलोमीटर ये लंबी तटरेखा है। वहीं पर यदि हम डूरंड रेखा की बात करें तो ये भारत और अफगानिस्तान, ये क्योंकि उस समय भारत का हिस्सा अफगानिस्तान होता था तो इसके बीच खींची गई थी 1896 के अंदर। कब खींची गई थी ये? 1896 में खींची गई थी। सर डूरंड उस समय अधिकारी होते थे। अब ये अब रेखा जो है किस किस के बीच है? अब ये रेखा भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। अब ये डूरंड रेखा अब किस किस के बीच है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। यहीं पर यदि हम बात करें भारत और श्रीलंका के बीच आपकी एक तरफ मन्नार की खाड़ी पड़ती है और दूसरी तरफ आपकी कौन सी पड़ती है? एक तरफ मन्नार की खाड़ी है, दूसरी तरफ आपकी पाकिस्तान के इधर ही मन्नार की खाड़ी और एक तरफ पाक खाड़ी पड़ जाती है। पाकिस्तान नाम याद आ रहा है, पाक की खाड़ी है भैया, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के बीच की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में रेखा खींची गई थी रेड क्लिफ। ये सर एम रेड क्लिफ निर्धारण करने वाले थे, इसलिए इसका नाम रेड क्लिफ रखा गया। वहीं पर अगर जो पूछा जाए कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा खींची गई है, तो क्योंकि उस समय बांग्लादेश किसका हिस्सा था? पाकिस्तान का हिस्सा था, इसको पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। तो इसके बीच भी ये आपकी कौन सी रेखा आ जाती है? रेड क्लिफ रेखा आ जाती है, जो कि 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। तो ये कुछ संबंधित हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। अब हम कुछ इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहूँगा आप सभी के साथ। तो ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं देखिए। भारत का उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है? अभी हमने डिस्कस किया था, क्या कहलाता है? इंद्राकोल कहलाता है। और याद करने का भी हमने एक तरीका बताया था। हम जब ABCD सीखते हैं तो सबसे पहले कोल किससे लिखा जाता है? C से लिखा जाता है। और पॉइंट किससे बनता है? P से बनता है। तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? C सीखते हैं। तो आसानी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जबकि दक्षिणी बिंदु को क्या बोला जाता है? इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। कहीं कहीं पर आपको इसके नाम क्या मिल सकता है? पार्सन पॉइंट भी मिल सकता है और पिग्मेलियन पॉइंट, जो कि इसके प्राचीन नाम है। वहीं पर भारत का पूर्वी बिंदु की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है किबेथु। कहीं कहीं पर इसका नाम वांगचुलू भी आपको मिल सकता है। वांगचुलू और किबुथु दोनों में से एक ही मिलेगा आपको, चाहे वांगचुलू मिले या किबुथु मिले। वहीं पर यदि हम बात करें भारत के पश्चिमी बिंदु की, तो पश्चिमी बिंदु आपका गोरमा था। कहीं कहीं पर इसी का नाम क्या होता है? सरक्रिक। ये सरक्रिक विवाद किन दो देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये सरक्रिक विवाद है। जलीय सीमा को लेकर के ये विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच। वहीं पर यदि मैं बात करूं अब आपके साथ भारत की स्थलीय सीमा की, तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 15,200 किलोमीटर। अभी हमने जाना था कि भारत के किस राज्य की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है, तो वो स्थलीय सीमा की बात करें तो बांग्लादेश की आ जाएगी। और किसके साथ शेयर होती है? पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ। यहीं पर यदि हम बात करें भारत की तटीय रेखा की, तो कुल तटीय रेखा की लंबाई अपनी 7,516.5 किलोमीटर है। लेकिन इसमें से यदि हम अपने द्वीपीय प्रदेशों की घटा दें तो वो आ जाएगी आपकी 6100 किलोमीटर मुख्य भूभाग की आ जाती है। 6100 किलोमीटर की किसकी आ जाती है? मुख्य भूभाग की आ जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। 6100 किलोमीटर मुख्य। यदि बात करें कि भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, तो वो 9 राज्य लगे हुए हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य की सीमाएं तटरेखा से लगी हुई है। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है। इसके बारे में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि कहीं कहीं पर तो आपको इसकी 1600 किलोमीटर आपको लंबाई मिल जाएगी और कहीं कहीं पर यह आपको कितने मिलेगी? कहीं कहीं पर यह आपको 1200 किलोमीटर भी लिखी मिल जाएगी। तो इससे संबंधित जो, क्योंकि एग्जाम के अंदर डेटा आपको एक ही मिलेगा। ये सीमा रेखा से संबंधित हमने बातें आपसे पहले डिस्कस कर ली हैं। ये सरकरी के विवाद हमने डिस्कस कर लिया है, भारत और पाकिस्तान के बीच है।
वहीं पर यदि हम बात करें, ये बचपन की ये ट्रिक है, ये मैंने आपको अभी बताई थी कि बचपन, मेमार और ये सभी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये सभी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था अब तक अपना इस वीडियो के अंदर जो भी हमने डिस्कस किया वो। और अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और जो भी साथी चैनल पे नया है और जिसको वीडियो पसंद आते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करे और अपने वीडियोज़ को एक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।